दोस्तों सीन इमेजिन कीजिए। 7 जून 1954, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। एक घर के बेडरूम में एक आदमी लेटा हुआ है। उसकी उम्र सिर्फ 41 साल है। वो मर चुका है। उसके मुंह से झाग यानी फोम निकला हुआ है। उसके साइड टेबल पर एक सेब रखा है। उस एप्पल पर सिर्फ एक बाइट है। उस एप्पल में साइनाइड का इंजेक्शन लगाया गया था। ये आदमी एलन ट्यूरिंग है। वो आदमी जिसने अकेले दम पर हिटलर को हरा दिया था। वो आदमी जिसके दिमाग से आज आपका स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलता है। लेकिन जब वो मरा तो वो अकेला था, बदनाम था। दुनिया ने उसे हीरो नहीं, क्रिमिनल घोषित किया था। लोग कहते हैं कि एप्पल कंपनी का लोगो आधा खाया हुआ सेब इसी आदमी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। आज हम उस पजल को सॉल्व करेंगे कि कैसे एक आदमी ने मैथमेटिक्स का यूज करके दुनिया की सबसे खतरनाक फौज को घुटनों पर ला दिया। लेट्स बिगिन। एलन ट्यूरिंग का जन्म 1912 में लंदन में हुआ। वो बचपन से ही अलग था। जब बच्चे खेलते थे, एलन फ्लावर्स को देखता और उनके पैटर्न्स, फिबोनाची नंबर्स काउंट करता था। स्कूल में टीचर्स उसे मंद बुद्धि समझते थे क्योंकि वो हैंडराइटिंग खराब लिखता था और ध्यान नहीं देता था। लेकिन उसका दिमाग अलग लेवल पर था। 1926 में जब पूरे इंग्लैंड में जनरल स्ट्राइक थी और ट्रेन्स बंद थीं, तो 14 साल का एलन 60 माइल्स यानी 96 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचा, सिर्फ स्कूल जाने के लिए। शरबॉर्न स्कूल में एलन अकेला था। सब उसे बुली करते थे। वहां उसे एक दोस्त मिला, क्रिस्टोफर मॉर्कम। क्रिस्टोफर भी एलन जैसा जीनियस था। दोनों मैथ और साइंस की बातें करते थे। एलन को क्रिस्टोफर से प्यार हो गया। वो उसका पहला प्यार था। दोनों ने मिलकर सोचा, क्या हम मशीन्स को सोचना सिखा सकते हैं? लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1930 में क्रिस्टोफर अचानक बीमार पड़ गया, ट्यूबरक्लोसिस, और वो मर गया। एलन टूट गया। लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं क्रिस्टोफर के दिमाग को जिंदा रखूंगा। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो क्रिस्टोफर की तरह सोच सके। यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोया गया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। हिटलर की नाजी आर्मी पूरे यूरोप को कुचल रही थी। हिटलर की ताकत थी उसकी कम्युनिकेशन। यू बोट सबमरीन समुद्र में छुपी होती थीं और ब्रिटिश शिप्स को उड़ा देती थीं। ब्रिटिश आर्मी रेडियो मैसेजेस इंटरसेप्ट तो कर लेती थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मैसेजेस कोडेड होते थे। जर्मन आर्मी यूज करती थी दी एनिग्मा मशीन। ये दिखने में एक टाइपराइटर जैसा था, लेकिन इसके अंदर रोटर्स और प्लग बोर्ड्स थे। अगर आप ए टाइप करते तो कभी एक्स आता, कभी क्यू, कभी एल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस मशीन की सेटिंग्स के 159 मिलियन 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 यानी 159 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशंस थे, और जर्मन्स हर रात 12 बजे सेटिंग चेंज कर देते थे। अगर आपके पास 10 आदमी हो और वो 1 मिनट में एक सेटिंग चेक करें, तो भी सही कोड ढूंढने में 20 मिलियन साल लगेंगे। और एलन के पास सिर्फ 18 घंटे होते थे। सुबह 6 बजे इंटरसेप्ट आते, रात 12 बजे कोड बदल जाता। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा इट इज इम्पॉसिबल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के सबसे बड़े दिमागों को बुलाया। जगह ब्लेचली पार्क, अ टॉप सीक्रेट फैसिलिटी। वहां चेस चैंपियंस थे, लिंग्विस्ट थे, क्रॉसवर्ड सॉल्वर्स थे, और वहां आया एलन ट्यूरिंग। बाकी लोग हाथ से कोड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एलन ने कहा, इंसान मशीन को नहीं हरा सकता, सिर्फ एक मशीन ही मशीन को हरा सकती है। उसने एक मशीन डिजाइन करनी शुरू की। उसका नाम था द बॉम्ब। मूवी में इसे क्रिस्टोफर कहा गया है। ये मशीन एक कमरे जितनी बड़ी थी। इसमें घूमने वाले ड्रम्स थे। सरकार ने कहा यह पैसा बर्बाद कर रहा है। $100 लाख लगा दिए और मशीन चलती नहीं। एलन के साथ ही उसे नफरत करते थे। एलन एरोगेंट था। वो किसी से बात नहीं करता था। वो गैस मास्क पहनकर काम करता था ताकि एलर्जीज ना हो। वो अपनी टीम को रेडिएटर से बांध कर रखता था। साल बीत गए, मशीन काम नहीं कर रही थी। सरकार एलन को निकालने वाली थी। तभी एक बार में एलन को एक आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि जर्मन्स अपने मैसेजेस में कुछ शब्द बार बार यूज करते हैं, जैसे हेल हिटलर या वेदर रिपोर्ट। इन्हें कहते हैं क्रिब्स। एलन ने सोचा, अगर मुझे पता है कि मैसेज के एंड में हेल हिटलर लिखा है, तो मैं मशीन को बता सकता हूं कि वो बाकी लेटर्स ढूंढे। वो भागा लैब में। उसने सेटिंग्स चेंज की। मशीन स्टार्ट हुई। क्लिक क्लिक क्लिक। ड्रम्स घूमने लगे। अचानक मशीन रुक गई। क्लिक। कोड टूट गया। एलन ट्यूरिंग ने इम्पॉसिबल को तोड़ दिया था। अब ब्रिटिश आर्मी के पास जर्मन्स के सारे प्लान्स थे। वो जानते थे कि जर्मन सबमरीन्स कहाँ हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मॉरल डिलेमा था। अगर वो हर जर्मन अटैक को रोकते, तो हिटलर को पता चल जाता कि एनिग्मा टूट चुका है, और हिटलर सेटिंग बदल देता। तो एलन और उसकी टीम को गॉड बनना पड़ा। उन्हें डिसाइड करना पड़ता था कि हम किस शिप को बचाएं और किसे मरने दें। अगर एक पैसेंजर शिप पर 500 लोग हैं और उस पर अटैक होने वाला है, तो कभी कभी उन्हें वो अटैक होने देना पड़ता था ताकि बड़ा सीक्रेट बचा रहे। ये स्टैटिस्टिक्स का खेल था। एलन ट्यूरिंग के दिमाग पर इसका बोझ सोचिए। वो लोगों को मरते हुए देख रहा था,
बचा सकता था, लेकिन चुप रहा। इस स्ट्रैटेजी की वजह से डी डे यानी नॉर्मेंडी लैंडिंग सफल हुआ। हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर एनिग्मा न टूटता तो वॉर 2 साल और चलता और 14 मिलियन लोग और मारे जाते। एलन ट्यूरिंग ने उन 14 मिलियन लोगों को बचाया। वॉर खत्म। एलन ट्यूरिंग ने दुनिया का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया, एसी। उसने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, जो आज भी एआई चेक करने के लिए यूज होता है। लेकिन 1952 में उसकी लाइफ ने एक डार्क टर्न लिया। एलन के घर चोरी हुई। एलन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि चोर एलन के मेल लवर का दोस्त था। उस वक्त इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी एक जुर्म था। पुलिस ने चोर को छोड़ दिया और एलन ट्यूरिंग को अरेस्ट कर लिया। इल्जाम ग्रॉस इंडिसेंसी, अश्लीलता। जज ने एलन को 2 ऑप्शंस दिए, जेल जाओ 2 साल या केमिकल कैस्ट्रेशन कराओ। ऐसी दवाइयां लो जो तुम्हारे हार्मोन्स खत्म कर दें ताकि तुम ठीक हो जाओ। एलन को अपना काम करना था, वो जेल में रिसर्च नहीं कर सकता था, तो उसने कैस्ट्रेशन चुना। एक वॉर हीरो जिसने इंग्लैंड को बचाया, उसे अब फोर्स्ड इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। उसका शरीर बदलने लगा, उसे ब्रेस्ट्स आने लगे, वो मोटा हो गया और सबसे बुरी बात, उसका दिमाग स्लो होने लगा। वो मैथ नहीं कर पा रहा था, वो डिप्रेशन में चला गया। 7 जून 1954 एलन ट्यूरिंग ने देखा कि अब वो आदमी नहीं रहा जो वो था। उसने अपनी फेवरेट फेरी टेल स्नो वाइट याद की। उसने एक सेब लिया, उसमें साइनाइड इंजेक्ट किया और एक बाइट लिया। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस की मौत एक अकेले अंधेरे कमरे में हुई। कंक्लूजन, दी अपॉलजी। दोस्तों, एलन ट्यूरिंग की कहानी हमें क्या सिखाती है? बीइंग डिफरेंट इज अ सुपर पावर। एलन के साथी ने कहा था, समटाइम्स इट इज द पीपल नो वन इमेजिन्स एनीथिंग ऑफ हु डू द थिंग्स दैट नो वन कैन इमेजिन। कभी कभी वो लोग जिनसे कोई उम्मीद नहीं करता, वही वो करते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। लॉजिक ओवर इमोशन। एनिग्मा इमोशन से नहीं, लॉजिक से टूटा। लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स ठंडे दिमाग से सॉल्व होती हैं। द प्राइस ऑफ ट्रुथ। एलन ने अपनी सच्चाई, सेक्सुअलिटी नहीं छुपाई, भले ही उसे सजा मिली। 2009 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने पब्लिकली माफी मांगी। 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने एलन ट्यूरिंग को रॉयल पार्डन दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज जब आप अपना फोन उठाते हैं या लैपटॉप खोलते हैं, तो याद रखिए, इसके पीछे एक आदमी का दिमाग है। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, एलन ट्यूरिंग। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।